हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, एडमिट कार्ड के बारे में हम अभी बात करेंगे कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा और कैसे आपको मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर कॉलेज आपको देगा। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। हो सकता है अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ नॉमिनल रोल फॉर ऑड सेमेस्टर फरवरी 2023 एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको कल रात में बताया था कि हाँ, आपके नॉमिनल रोल सारी चीज़ आ गई है आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे, यानी कि आपके संस्था वाले आपका रोल, जिसे कि आप रोल नंबर कहते हैं, वो सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर फिर से क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की उम्मीद है या फिर नहीं। देखिए, ये आपका जो डेट शीट आया है ये आपका फाइनल डेट शीट है। अब आपके एग्ज़ाम वगैरह पोस्टपोन होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जावेद सर से जुड़े हुए हैं। उनके पास भी मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि सर कोई चांस है, मेरे यहाँ शादी है, या फिर कई बच्चे कह रहे हैं कि एसएससी जीडी वगैरह के एग्ज़ाम है। तो अब देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें उधर आपके यूपी बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चूँकि सीधे कहने का मतलब है कि आपकी फाइनल डेट शीट आ गई है, आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं पोस्टपोन होने वाले हैं। आपके इनरोलमेंट नंबर तो पहले से होते ही हैं, आपके रोल नंबर वगैरह हर एक चीज़ जारी कर दी गई है। अब रोल नंबर के बेस पे देखिए, ऑफिशियल नोटिस तो अभी बीटीपी के द्वारा नहीं आई है प्रैक्टिकल और वाइवा को लेकर के। और जहाँ तक मैंने कहा था कि अब उम्मीद यही लग रही है कि हाँ, एग्ज़ाम के बाद ही होगा, तो जाहिर सी बात है अब एग्ज़ाम के शायद बाद ही बीटीपी कराएगी। इसलिए कि अगर उसको पहले कराना होता तो उसी दिन ऑफिशियल नोटिस जारी जरूर कर देता कि हाँ, आप सभी कॉलेजों में इतने 28 से लेकर के 4 तारीख तक प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह कराए जाएंगे। अदरवाइज उसने नोटिस नहीं जारी किया, इसका मतलब सीधे कि हाँ, बीटीपी अब बाद में कराना चाहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इनरोलमेंट नंबर होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर होता है हर एक ब्रांच की। यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट आती है, रोल नंबर, नेम होता है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बैक पेपर के स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं। देखिए, ये जो स्पेशल बैक की स्कीम होती है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का, हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच की अलग अलग लिस्ट आती है, उसमें कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को बैक पेपर देना है उसके हिसाब से। जैसे कि लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, सभी के नाम के आगे NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखा है, यानी कि आपको बैक पेपर वगैरह नहीं देने हैं। और देखिए, दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में बैक है, यानी कि ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। और फर्स्ट में यानी कि ऑड में बैक है। तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी ऑड में बैक लगेगी, तो ऑड में जब बैक लगती है तो आपको ऑड का इवन में भी मौका मिलता है, और ऑड में यानी कि ऑड का बैक जो लगता है उसको देने का लगातार आपको मौका मिलता है। अदरवाइज अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर में बैक लगी है, सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप जा करके कंटिन्यूसली फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में भी देंगे। अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो वो आपकी स्पेशल बैक होती है, जो कि उसके बाद ही 3-4 महीने बाद जो आपका एग्जाम हो रहा है, इस बार जो बच्चे पास आउट हैं वो स्पेशल बैक का एग्जाम इस तरीके से देते हैं, और उनकी स्कीम अलग से जारी होती है, जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पे सेंड किया है। ठीक है, तो इसमें आप कॉलेज में भी एक बार संपर्क कर लेंगे। संपर्क चूंकि करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपका बैक पेपर है वो शो होकर आता है, जैसे कि यहाँ पे इस लिस्ट में दिख रहा होगा किन किन बच्चों को बैक पेपर यानी कि और सेमेस्टर का बैक पेपर देना है। इवेंट सेमेस्टर का तो नहीं होगा, और सेमेस्टर का हो सकता है। आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की भी कोई बैक रह गई है या फिर थर्ड सेमेस्टर की भी कोई बैक रह गई है, तो वो दोनों आप फिफ्थ सेमेस्टर में कंटिन्यूसली यानी कि दोनों सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, यह मौका आपको मिलता है। ठीक है, और एक और चीज़, जो बच्चे एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो एडमिट कार्ड देखिए लगभग आपका 3 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और इसमें एडमिट कार्ड में भी प्रोसीजर होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पहले कभी कभी यूराइज पोर्टल पे आता था, कभी कभी स्टूडेंट लॉगिन पे आता था, बीटीपी के बच्चे निकाल करके फिर कॉलेज में जाकर के सिग्नेचर मुहर लगवा करके उनको लेना पड़ता था। लेकिन ज़्यादातर यही करता है, कॉलेज के में आता है तो कॉलेज अपना निकाल करके, जैसे कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज ही भरा था, उसी तरीके से कॉलेज निकाल करके वो सिग्नेचर मुहर वगैरह लगा करके फिर आपको दे देता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा। एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, सेंटर लिस्ट। बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह के हैं वो कह रहे हैं कि सर सेंटर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, सेंटर लिस्ट कब तक आएगी। और जाहिर सी बात है, बिना सेंटर आए हुए आप एग्जाम देने जा नहीं पाएंगे। तो सेंटर लिस्ट देखिए लगभग चूँकि ऐसे अगर प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर यही होता है कि हाँ, कम से कम 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले बच्चों के सेंटर लिस्ट जारी हो जाने चाहिए, कि बच्चे जा करके वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ अब चूँकि इस बार जो प्रोसीजर बना है काफ़ी अच्छा है कि हाँ, आपको दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने वगैरह, आपके ज़िले में ही आपको सेंटर लिस्ट यानी कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, वहीं पर आपको एग्जाम देना होगा। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, और लगभग 5-10 किलोमीटर के रेंज में ही आपका सेंटर जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर आपका मान लीजिए कि 3-4 दिन पहले भी सेंटर लिस्ट जारी होता है, तो आप जा करके देख सकते हैं कि हाँ, कहाँ कॉलेज है, किस तरीके से रहना है, या फिर चूँकि रहना क्या है, सभी बच्चे बाइक से या फिर जो भी आपका साधन होगा उसी से अप डाउन करेंगे। तो आप सेंटर लिस्ट को लेकर के या फिर एडमिट कार्ड को लेकर के चिंतित ना रहें, जैसे ही आती है
मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहूँगा, टेलीग्राम पे सारी चीज़ों को सेंड करते रहता हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, खास करके B2P के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेंगे। और आपका एग्जाम का समय है, काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह B2P के द्वारा आती रहती हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ही के माध्यम से मिलेगी। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप अपनी स्टडी को करते रहिए। जैसे ही एडमिट कार्ड या फिर सेंटर लिस्ट की नोटिस वगैरह आती है, तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, और चूँकि आप कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की उम्मीद है क्या, फिर से एग्ज़ाम वगैरह पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर नहीं। तो अब आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं पोस्टपोन होंगे, और बिल्कुल भी नहीं पोस्टपोन होंगे। आपने देखा कि कई बार आपके एग्ज़ाम वगैरह 26 दिसंबर से 7 जनवरी, 7 जनवरी से 25 जनवरी, 25 जनवरी से आपका फिर से 7 फरवरी कर दिया गया है। अगर ऐसे बढ़ाया जाए, बार बार बढ़ाया जाए तो बोर्ड की भी बदनामी होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना आपको समय भी दे दिया गया है। तो अब आपके एग्ज़ाम जो है आपके 6 फरवरी से ही होंगे, जो 6 फरवरी से स्टार्ट है। और लगभग आपके एग्ज़ाम वगैरह गए हैं तो 22-23 के आसपास लास्ट एग्ज़ाम है। तो उसके बाद ही अब आपको प्रैक्टिकल और वाइवा को कराए जाएंगे। B2B उसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल और वाइवा को कराएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।